भाई साहब सुबह का सीन ये है। सुबह हो गई है, अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है। और पीछे लोकेशन देखो, ये होटल से पीछे का लोकेशन है। हवा भी चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी हवा की। और यहाँ से अब हम लोग सोच रहे हम जाएंगे गंगा नदी की तरफ। वहाँ पे कुछ जगह हैं, जैसे बीटल्स का कुछ है, वहाँ जाएंगे। और भी 2-3 जगह है, वहाँ जाके घूम के आएंगे। अभी जाते हैं, पहले कुछ नाश्ता वास्ता करके। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हवा बहुत तेज़ है। हम जो होटल में रुके हैं उस होटल के बालकनी में बैठा हूँ। बहुत बड़ा सा है, आपको दिखा देता हूँ। बालकनी है, उस तरफ से भी आप जा सकते हो, ये भी है और इधर भी है। ये पूरा पहाड़ प्लान है कि कुछ जगह है यहाँ पे है घूमने के लिए, वो सारी जगह आज जाएंगे, घूमेंगे। और उसके बाद शायद गंगा में एक डुबकी मार के फिर कल निकल जाएंगे मध्य महेश्वर के लिए, जो पड़ता है रुद्रप्रयाग में। तो उस तरफ जाएंगे। कल जाएंगे रुद्रप्रयाग की तरफ। आज ऋषिकेश थोड़ा घूम लेंगे इधर उधर। और शाम को आरती भी है, आरती भी दर्शन करेंगे। मैं अभी निकल गया हूँ राम झूले की तरफ। लक्ष्मण झूला तो बंद है, राम झूले की तरफ जाएंगे। और वहाँ से क्रॉस करके अभी का प्लान है कि बीटल्स पार्क बोल के एक जगह है, वहाँ पे जो फेमस बीटल्स जो ग्रुप था वो आके वहाँ पे ध्यान किए थे। तो उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी अपने गाने लिखे। तो वहाँ और भी आसपास भी बहुत सारे है जगह, तो उधर भी जाएंगे ना जी। और ऋषिकेश बहुत ही मस्त जगह है, एकदम सुपर। मैं लास्ट टाइम जब आया था इसी रास्ते से मैं भी गया था, लेकिन इस टाइम का अलग एक अनुभव है, लास्ट टाइम का एक अलग था। लेकिन जो भी है भाई, मज़े तो मज़े। जितनी बार आओगे आपको अलग एक्सपीरियंस होगा। ये रास्ते से चलते चलते हम आ रहे थे राम झूले की तरफ। तो यहाँ पे एक दुकान मिली है, यहाँ पे चाय पियेंगे और हो सके तो कुछ खाएंगे। अगर देखते हैं, अगर मन किया तो खाएंगे, क्योंकि चाय तो ज़रूरी है यार, चाय तो पीना ही पीना है। और चाय आ चुकी है, चीयर्स टू नो वन। ये है राम झूला। और सीन ये है कि वो उस साइड लक्ष्मण झूला है, हवा चल रही है बहुत ही तेज़। उस तरफ लक्ष्मण झूला है, तो वो काम चल रही है, तो उसमें बन रही है। क्योंकि क्या हुआ कि कुछ दिन पहले वहाँ पे लक्ष्मण झूला में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि वो मतलब टूटने जैसा हो गया था। इसीलिए अभी वो उसको बंद कर दिया है, वो काम चल रहा है वहाँ पे। भाई साहब, हवा आप फील कर सकते हो। आप इतनी हवा चल रही है, आवाज़ आ रही होगी बहुत ख़राब से। इधर से हम आए यहाँ से, और ये है राम झूला की घाट। चलो आपको, मैंने जब ऊपर से आ रहा था तो मैंने देखा कि एक आंटी कुछ खिला रही थी मछलियों को। ये जो आंटी है ये मछलियों को खिला रही है। वो देखो वहाँ से मछलियाँ निकल रही है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी। देख रहे हो? भाई साहब, बाप रे कितनी। ये पूरा, ये वाला जो हिस्सा है पूरा ब्लैक हो गया है मछलियों से। डॉक्यूमेंट्री देखी थी एनिमल प्लैनेट में इसकी, जेरेमी वेन की। जेरेमी वेन एक इंसान है जो मछलियाँ पकड़ती है, बड़ी बड़ी मछलियाँ। तो उसने इसी गंगा घाट से उसने एक लगभग 6-6.5 फीट का एक कैट फिश पकड़ा था इसी यहाँ से। तो आप समझ सकते हो कि कितनी मतलब कैसी कैसी मछलियाँ हो सकती हैं यहाँ पे। अभी मुझे एक भाई पूछ रहे थे कि रिवर राफ्टिंग करनी है कि नहीं। तो मुझे तो अभी करनी नहीं है। अगर आपको करनी है तो यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का है 400 में। आपको थोड़ा कम भी बोला जाएगा। अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग में अगर आप अच्छे हो तो फिर आप कर लेना, क्योंकि मेनली 16 किलोमीटर 400 रुपये में मिल जाएगा। आपको लोग 500 भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे बार्गेन कर रहे हो। और रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, यहाँ पे इंडिया का सबसे बेस्ट बंजी जंपिंग ऋषिकेश में ही होता है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत पहाड़ है, आप कूदा सकते हैं। क्योंकि दूसरी जगह में, गोवा में भी होता है, बहुत सारी जगह गुजरात में भी होता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। और ये इंडिया का सबसे बेस्ट बंजी जंपिंग माना जाता है, और सबसे हाइट वाला भी। और वर्ल्ड का तो नहीं पता,
और रिवर राफ्टिंग भी आपको तो बहुत फेमस है यहाँ का, ऋषिकेश का रिवर राफ्टिंग। मैं इस बार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगली बार अगर मैं जब आऊँगा तो पक्का। तो क्योंकि मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो अभी प्लान है कि मैं सोच रहा हूँ कि माँ गंगा में एक डुबकी मार लूँ। लेकिन मैंने अपने साथ वो कुछ लेके नहीं आया है, तो सोच रहा हूँ पहले तो कुछ गमछा या फिर तौलिया खरीद लेते हैं, उसके बाद में। डुबकी मार के अब मैं चल रहा हूँ, बस गलियों में चल रहे हैं। जहाँ जाना था हमें बीटल्स वाले, वो शायद इसी रास्ते में है। कुछ फिक्स पता नहीं है, और कोई फिक्स घूमने का भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है मेरा। बस जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं, वैसा है। रामफल, ये मतलब रामफल नाम क्यों है? राम जी ने खाया था उनको। मतलब ये कैसा टेस्ट होता है? अनार जैसा होता है, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। क्या बोलते हैं इसको भैया? रामफल। तो एक प्लेट लगा दो। हाँ सही क्यों है। तो भाई साहब ये है रामफल। और ये क्या यही मिलते हैं या फिर कहीं और भी मिल जाएगी? यही मिलते हैं। और हरिद्वार उधर नहीं मिलेगी? बस हरिद्वार ऋषिकेश में। तो ये रामफल है, हरिद्वार और ऋषिकेश। ये कितने की आती है? 20 रुपए की। और ये कौन से सीजन में होती है? सर्दियों में होता है, 3-4 महीने खराब नहीं होता। 3-4 महीने खराब नहीं होता है? और मतलब सर्दियों में ही वो पकता है? ये पकने का है तो ये फिर डायरेक्टली ऐसे ही होता है? सर्दियों में ही होता है, ये ऐसे ही होता है सर्दियों। इतनी सी साइज होती है? साइज होता है। आज 20 रुपये का कुछ खट्टा मीठा टाइप का है, अच्छा है। ये मैंने देखा था, मैंने एक ब्लॉग में देखा था, जो IAS दीपक रावत जी जो हैं IAS हमारे, उन्हीं के चैनल में मैंने देखा था। उसके बाद से मैंने सोचा था कि कभी आऊँगा तो ज़रूर खाऊँगा तो, और लकीली मुझे मिल भी गई। अब यहाँ पे आए हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी बंद है, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं जा सकते। ये ब्रिज होते हुए ये नदी के बीचों बीच नहीं है, बस थोड़े से बीच में है, तो जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत श्रद्धालु नहा रहे हैं। ये मूर्ति आपको जानकी ब्रिज और राम ब्रिज के बीचों बीच में मिल जाएगी। आप मेरे पीछे ये बड़ा सा गेट दिख रहा होगा, ये गेट परमानिकेतन का गेट है, और मेरे आगे है ये मूर्ति है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बाढ़ के टाइम पे यहाँ तक पानी आ गई थी, बहुत तेज़ बहाव था, लेकिन ये जो मूर्ति है ये बहा नहीं। परमानिकेतन भी एक बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए ऋषिकेश में, और ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग जगह हैं जो मैं अभी आज सोच रहा हूँ कि जाऊँ, घूम के आऊँ, और लास्ट में मुझे गंगा आरती भी देखनी है। हम जा रहे हैं बीटल आश्रम की तरफ, और बीटल आश्रम ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब जानकी झूला से आपको लगभग 550 मीटर में आप पहुँच जाओगे। तो उसी रास्ते में हूँ, एक गली टाइप की है, उसी गली में आगे बढ़ते जाना है। रास्ता है बीटल्स आश्रम का। बीटल्स आश्रम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बीटल्स आश्रम फेमस इसलिए है क्योंकि जब बीटल्स गैंग एक ग्रुप है अमेरिका का, जो एक ग्रुप था जो बैंड और गाना वाना ये सब लिखते थे, यहाँ पे आए थे थोड़ा मतलब ध्यान करने के बाद वो यहाँ से जब गए तो उन्होंने बहुत ही हिट गाना उन्होंने दिया था। फिर सरकार ने वो जगह पहले बंद था, फिर उसके बाद 2014 या उसके आसपास का कुछ साल में ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। तो अभी लोग जाते हैं, फेमस भी है बहुत, थोड़ा हल्का फुल्का वो ट्रैक टाइप का, छोटा सा ट्रैक है, बहुत ही छोटा। तो अभी उसी तरफ जा रहा हूँ। बस हम तो पहुँच ही गए यहाँ पे। तो भाई साहब ये है रेट चार्ट। आप अगर इंडियन हो तो 150, सीनियर सिटीजन 75, स्टूडेंट अप टू 18 ईयर 40, और स्टूडेंट अबव 18 ईयर 75 रुपये, और फॉरनर के लिए 600। क्योंकि भाई अंग्रेज़ तो हमको लूट के गए थे यार, हम कोई दूसरे देश में जाते तो हमें भी लूटा जाता। तो लूटने का बात नहीं है ये, मतलब एक फॉरनर के लिए हर हेरिटेज या फिर कहीं पे भी जहाँ पे घूमने का होता है वो फॉरनर लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, उनके पास पैसे भी तो ज़्यादा है भाई। यहाँ से टिकट करवा लिया अभी, और टिकट पड़ी है, स्टूडेंट हो गए तो 75 रुपये लगेगी, और अगर नॉर्मल तो 150। तो मेरी स्टूडेंट वाली जो आईडी है वो मतलब बैग में रह गई, तो
मुझे वो 150 वाला ही कराना पड़ा। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा ट्रैक टाइप का है ये, आपको ऐसे चलते जाना पड़ेगा बीटल्स आश्रम के लिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स दिखेंगे क्योंकि बीटल्स जो थे वो तो अंग्रेज़ी थे भाई। ये नज़ारा अच्छा है, मतलब माहौल शांत माहौल है, पेड़ पौधे सब कुछ घिरे हुए हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगा अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना आईडी कार्ड ज़रूर लेके आना, बहुत जगह कंसेशन मिल जाएगी। और अगर सीनियर सिटीज़न हो तो फिर 75 में चल जाएगा, और नॉर्मली तो फिर 150। मैं एक पानी का बोतल ले लिया हूँ, वहाँ पे क्या पता पानी पीने मिले। आश्रम को महर्षि महेश योगी ने बनाया था 1961 में। पहले ये बंद था, अभी ये टाइगर रिज़र्व के लिए अंडर में आता है। टाइगर रिज़र्व वो अभी वही लोग उनको संभालते हैं, ये फॉरेस्ट के अंडर ही है। ऐसे केव मिल जाएंगे, और केव कुछ ऐसी होगी यहाँ पे मेडिटेशन के लिए। अभी तो अलाउड नहीं है, पहले ये लोग यहाँ पे करते थे मेडिटेशन। लाइट वाइट सब कुछ था। ये जैसे एक बाथरूम भी है, मतलब छोटा छोटा एक घर टाइप का है 1 BHK। ये देखो सीढ़ियाँ भी ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ है, छत जा सकते हैं इधर से, और अच्छा बनाया था। यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन है अच्छा खासी भीड़ है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि बाथरूम और एक 1 BHK है, सारा 1 BHK विथ 1 फ्लोर ऑल्सो, ऊपर एक टेरेस टाइप का है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है बाथरूम। अभी शायद यूज़ नहीं होता, इसलिए अभी ये सारा कुछ अभी ऐसे गंदा पड़ा हुआ है। और ये है हॉल, यहाँ पे आप बैठे, शायद लोग बैठते होंगे खाना वाना खाने के लिए या फिर अपना कुछ काम। ये ऐसा रैक टाइप का, यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए। और ये गेट है, और यहाँ पे पहले स्विच लाइट वाइट था, तो अभी यहाँ पे रहना अभी रिस्ट्रिक्टेड है। पहले लोग रहते थे। ये छत जाने के लिए ये सीढ़ियाँ है, अब यहाँ से छत जा भी सकते हैं। तो भाई साहब देखो, हम हैं अभी महर्षि महेश के कुटिया में। कुटिया नहीं, आप इसको तो पैलेस टाइप का बोल सकते हो, क्योंकि ये जो घर का आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है, तो हम मतलब फॉरेन टाइप का है, उस टाइम पे भी बनाया था। तो बहुत पुरानी हो गई, यहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा यहाँ, कुछ भी बोलो भाई। ये यहाँ से एक बालकनी टाइप की है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। बाबा जी फूक रहे हैं, ये रहा। और यहाँ से माँ गंगा नदी। और ये रूम भी कुछ ऐसा है। इरा यू में कासा muito ingranda neo tinha teteo neo tinha nauda लिंजी वॉज हेयर। अच्छा, कोई एक लिंजी आई थी कोई दूसरे देश से, वो लिख के गई है। अब मुझे पता नहीं कि कौन से भाषा में लिखा है, शायद रशियन, नो आइडिया, शायद, या फिर फ्रेंच है। ये ऊपर का छत ऐसा था। अब तो यहाँ पे कुछ है नहीं। रूम मस्त बनाया है, सुपर। मुझे तो भाई रूम्स बहुत अच्छे लगे। ये जगह भी उसी जगह में है, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है यहाँ पे। पुरानी बिल्डिंग्स है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जितना देख के लग रहा है ये कोई यूरोपियन या फिर अमेरिकन, वो ब्रिटिशर्स या फिर पता नहीं, ये फॉरेनर ही बनाए होंगे, क्योंकि भाई ऐसे तो उस टाइम ऐसे तो भाई वही बना सकते हैं। और ऐसे एक जंगल में, एक पूरे जंगल झाड़ी के बीच में ये एक छोटा सा शहर टाइप का बना हुआ है। और ये महल है, 4 फ्लोर है, ऊपर टेरेस भी है। भाई साहब जगह तो वो एक जन्नत है। ये है आनंद भवन एंड सिद्धि भवन। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। कंस्ट्रक्टेड हुई थी ये 1976 में। आ जाओ। उसमें वो सीढ़ी टूटी हुई थी तो गया नहीं, इससे जाएंगे। देखते हैं क्या इसका सीढ़ी भगवान करे सही हो। ये थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। ये सीढ़ी का भी मेरे को भाई कोई ठिकाना नहीं लग नहीं रहा है, लेकिन बीटल्स के नाम पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मोमो लव टिंकू। कुछ भी कहीं पे भी लिख देता है। आवाज बहुत गूंज रहा होगा यहाँ पे। अगर आप ओ
गूंजेगा। ये देखो चारों तरफ कुछ ना कुछ तो लिखा ही हुआ है। तो आप एक इधर से कूद के आप उधर भी जा सकते हो, जैसे मैं अभी करने वाला हूँ। चिक, ये भी एक कुटिया है, इसमें चेहरा वहरा कुछ बना हुआ है। अब यह है चोटी वाला रेस्टोरेंट, बहुत ही फेमस है ये। देखो चोटी वाला जी अभी फ़ोन में बात कर रहे हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। हम लोग हैं अभी चोटी वाले रेस्टोरेंट में। ये है हमारे चोटी वाले बाबा जी। कुछ बताइए आप। आज आप बात नहीं करते क्या? तो चोटी वाले बाबा जी यहाँ पे बहुत फेमस है, आप इनका चोटी देख सकते हैं। और ये बैठे ही हैं। शाम हो रही है तो शाम को हम जा रहे हैं आरती देखने। आरती वैसे 5:30 से 6:30 का टाइमिंग है, पता नहीं अभी तो 6 बज रहा है, थोड़ा लेट हो गया शायद, क्या पता मिस हो जाए। फिर पता नहीं, जाके देखता हूँ, आप होगा तो होगा, नहीं तो घूम के आ जाएंगे। हम आ गए अभी त्रिवेणी घाट। ये देखो ये तैयारी वारी सारी कुछ हो रही है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। कहीं पे जगह मिले तो वहीं पे बैठ जाएंगे अभी। मैं निवेदन करूंगा कि हमारा जो कार्यक्रम है वो मैं आप सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को और यहाँ के क्षेत्र के गणमान्य लोग जो उपस्थित हैं आप सभी शांति शांति शांति। आरती खत्म हो गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है बस, और सबको यहाँ पे जा रहे हैं अभी। तो मेन है कि अभी चप्पल ढूंढने को चप्पल रख के गए थे। तो ये चप्पल तो मैं यही कहीं रखा था, अभी ढूंढना पड़ेगा। आरती हो गई है ख़त्म यहाँ पे, और हम अभी चलेंगे रूम। थोड़ा की देर तो घूम गए और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी आरती थी यहाँ पे। गंगा आरती हमेशा अच्छी होती है, लास्ट टाइम आया तो वो भी बहुत अच्छी लगी। आज ये था शत्रुघ्न घाट में किया था, बहुत अच्छा।